Good morning, students. Today I will revise you the fifth chapter of history. Rulers and buildings, शासक और इमारतें. Figure 1 shows the first balcony of the कुतुब मीनार. चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है. कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1199. कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. छज्जे के नीचे छोटे मिहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें. कैन यू सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी. क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? दीज आर द अरेबिक. ये अभिलेख अरबी में है. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व एंड एंगुलर. गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच a surface required great precision. ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है. Only the most skilled craft person could perform this task. सबसे अधिक योग यानी सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो. याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा. Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का वर्णन किया. The first were forts, palaces, garden, residence and tombs, safe, protected and grandiose places of rest in this world and the next. The second were structure meant for public activity including
टेम्पल, मॉस्क्यूज, टैंक्स एंड बाजार्स। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। किंग्स वर expected to care for their subjects, and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड वेल्स। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशन, हवेली of merchants had survived only from the 18th century. परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। मूवमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और ए स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक ए लार्ज रूम विथ एन elaborate सुपरस्ट्रक्चर। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। This requires more sophisticated skills. इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। Between the 7th and 10th centuries, architects
started adding more rooms, doors, and windows to buildings. 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे. Roofs, doors, and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trivet. दरवाजे, छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे और corbelled between the 8th and 13th centuries. The trivet style was used in the construction of temple, mosque, tombs, and in building attached to large stepped wells. वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है. 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिनको बावली बोलते थे, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ. Two technical and stylistic developments are noticeable from the 12th century. की 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था. This architectural forms was called arcuate यानी चापाकार. वास्तुकला का यह चापाकार रूप था. Second, limestone cement was increasingly used in construction. निर्माण कार्य में चूना पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया. This was very high quality cement which when mixed with stone chips hardened into concrete. यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी. This made construction of large structures easier and faster. इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा. Building temples, mosques and tanks. मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे.
They were also meant to demonstrate the power, wealth, and the devotion of the patron. वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। An inscription mentions that it was built by King Rajrajveda Deva for the worship of the rulers and the god are very similar. एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। द किंग took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं और राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। तो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल ऑन वन गॉड राजा राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। द अदर लेजर deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। The temple was miniature model of the world ruled by the king and his allies. यह मंदिर शासक सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुस्लिम सुल्तान्स एंड Persians did not claim to be incarnations of God, but Persian court
chronicles described the Sultan as the shadow of God. मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। An inscription in the Qubbat al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great logos of the past. दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना गया था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। द ग्रेटेस्ट लॉगियर एंड architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम रखा। थैंक यू।